बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सलमान स्पीक्स देख रहे हैं। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मक्का के एक ऐसे घराने में आँख खोलने वाला बच्चा जो अपनी दौलत, सखावत और फ़हम फ़रासत के हवाले से जाना पहचाना जाता था। इस बच्चे के वालिद वलीद का शुमार मुल्क के मुमताज़ अफराद में होता था जो मक्का से ताइफ तक फैले हुए बेशुमार बागात के मालिक थे। अहले मक्का इन्हें अल-अदल और अल-वहीद के अलक़ाबात से पुकारते थे। वो अरब का पहला शख्स था जिसने चोरी की सज़ा में हाथ काटने की तजवीज़ पेश की, जो बाद में इस्लामी रियासत में शामिल हुई। फ़ौजी महारत में भी वलीद का जवाब ना था। यूँ इस बच्चे को दौलत और मज़कूरा खूबियों का सरमाया विरसे में मिला। बच्चे ने बड़े शाहाना अंदाज में परवरिश पाई और इसके बावजूद इसे मर्दाना खेलों, फ़नून हर्ब व ज़र्ब सीखने का बहुत शौक़ था। इसने घुड़सवारी, शमशीर ज़नी और तीर अंदाज़ी बचपन में ही सीख ली थी। कश्ती और नेज़ाबाजी में भी इसका कोई सानी ना था। लोग इसे मैदान का जादूगर कहते थे। इन खुदादाद सलाहियतों के मालिक का नाम खालिद बिन वलीद था। मैदान खेल का हो या जंग का, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जहानत और महारत से पांसा अपने हक़ में पलटने के माहिर थे। हज़रत खालिद ने कुश्ती में मक्का के बड़े बड़े नामवर पहलवानों को पछाड़ा। एक बार मक्का में कुश्ती के मुकाबले हो रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका शुमार शहर के नामवर कुश्ती लड़ने वालों में होता था, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबिल थे। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुकाबला काफ़ी देर जारी रहा और फ़ैसला नहीं हो रहा था। अचानक हज़रत खालिद का दाव चल गया। उन्होंने अपने मामूज़ाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उठाकर पटखा, जिससे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पिंडली की हड्डी टूट गई और मैदान हज़रत खालिद के हाथ रहा। कबूल इस्लाम से पहले हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। आप इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करते और मैदान जंग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ पेश रहते थे। जंग उहद में फ़तह याब मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचाने वाले खालिद बिन वलीद ही थे। जहानत, हाज़िर दिमागी हालात का तज़िया करने और जंगी हिकमत अमली में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कमाल हासिल था। इसी जहानत, मामला फ़हमी और जंगी सूझबूझ ने हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुछ अरसे से अजीब ज़हनी कश्मकश में मुब्तला कर रखा था। ये 628 सन हिजरी का मौसम बहार था। पौधों पर कलियां फूल बनकर खिल रही थी। बाज़ारों में रौनक बढ़ रही थी। हज का ज़माना करीब आ रहा था, इसलिए आर्जी दुकानों और ठेलों ने शहर में चहल पहल बढ़ा दी थी। लेकिन अजीब बात थी कि इस बार बनी मखज़ूम का शहज़ादा खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ उदास और खोया था। वो शहर में मुनक़िद होने वाले जिस्मानी और जंगी खेल तमाशों के मुकाबलों से बिल्कुल लाताल्लुक़ था, जिसमें वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। इसकी सोच का महवर इस्लाम की हर रोज़ बढ़ती हुई ताकत थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला सोच रहे थे कि अब तक इस्लाम के मुखालिफिन ने मुसलमानों को मैदान जंग में 28 बार ललकारा है, लेकिन अपनी तमाम तर अददी बरतरी और बेहतर जंगी साजो सामान के बावजूद ज़िल्लत उठाई। कभी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहन में जंग बदर का नक्शा फिरने लगता, जब मामूली हथियारों से लेस 313 मुसलमानों ने अबू जहल के लश्कर को शिकस्त फाश से हमकिनार किया। कभी जंग उहद में मुसलमानों की साबित कदमी और जानिसारी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आँखों में फिरने लगती, तो कभी हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की चश्म तसव्वुर से मक्का के नाकाबिल शिकस्त पहलवान अज़कार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों खाक चाटते हुए देखते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जहन और तजर्बा बेसर सामान मुसलमानों की इन अजीम फतूहात को समझने से कासिर था। कभी कभी आप सोचते कि मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं? इसी कश्मकश में कई माह गुजर गए। सुलह हुदैबिया को एक बरस बीत चुका था। मुआहदे के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसारों के साथ उम्रा के लिए मक्का में दाखिल हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उलझे हुए जहन के साथ मक्का से निकल गए ताकि वो शहर में मुसलमानों के दाखिले का मंजर ना देख सकें। मगर मक्का में 3 रोज़ क़ियाम के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के भाई से फ़रमाया, अफ़सोस खालिद मेरे पास नहीं आया, अगर वो आता तो हम इसका पुरतपाक खैर मकदम करते। खालिद जैसे शख्स को इस्लाम से दूर नहीं रहना चाहिए। एक दूसरी रवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम के लिए दुआ फरमाई थी।
जब खालिद बिन वलीद के भाई ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हो को ढूंढा और आपको ना ढूंढ सके तो आखिर आपके भाई ने एक ख़त अपने एक शनासा के हवाले किया और दरख्वास्त की कि जब खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हो आए तो यह ख़त उनको पहुंचा दिया जाए। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो के दिल की क्या हालत थी और भाई के ख़त ने क्या कमाल कर दिखाया, इस हवाले से ख़ुद हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हर जंग और हर महाज पर नाकामी क्यों होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में ये ख्याल तक़वियत पकड़ता चला गया कि कोई गैबी ताकत मेरे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह बना रही है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के लिए मक्के में तशरीफ़ लाए तो मैं वहाँ से निकल चुका था, जिस पर मेरे भाई ने मुझे ख़त लिखा जिसमें तहरीर था, मुझे ताज्जुब है कि तुम इस्लाम से इस कदर नफ़रत करते हो, हालांकि तुम्हारे जैसा अक्लमंद आदमी कभी इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। मेरे भाई, गुमराही के अंधेरे से निकलकर हक़ की रोशनी में चले आओ। भाई का ख़त पढ़ के मेरे दिल की हालत बदल गई और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल करने को बेताब हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल को किसी पल चैन नहीं था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्का के कई बाअसर अफराद को हाल दिल सुनाया, लेकिन किसी ने कबूल इस्लाम के हवाले से आपकी हौसला अफजाई नहीं की। फिर आपने दिल का हाल हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाया। वो कबूल इस्लाम के लिए आपका साथ देने पर राज़ी हो गए। यूँ हज़रत खालिद और हज़रत उस्मान हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने के लिए मक्का से मदीना रवाना हो गए। रास्ते में हदा के मुकाम पर इन हज़रात की मुलाकात हज़रत उमर बिन आस से हुई, जो हबशा से आ रहे थे। उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, अबू सुलेमान कहाँ का इरादा है। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि वो कबूल इस्लाम के इरादे से मदीना जा रहे हैं। हज़रत उमर बिन आस ने बताया कि वो भी यही इरादा रखते हैं। 31 मई 628 हिजरी का दिन इस्लामी तारीख़ में बेहद अहमियत रखता है। इस दिन इस्लाम के दो अजीम जर्नैल खालिद बिन वलीद और उमर बिन आस उस्मान बिन तलहा के साथ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। सबसे आगे हज़रत खालिद बिन वलीद, इनके पीछे उमर बिन आस और इनके बाद उस्मान बिन तलहा थे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दूर से आते देखा तो तबस्सुम फरमाया और उस वक़्त तक मुस्कुराते रहे जब तक ये तीनों आप अलैहिस्सलाम के पास तक नहीं पहुँच गए। उन्होंने आकर आपकी खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज़ किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।